नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी आम जनता को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया और कहा, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हमारे संकल्प में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू होगी। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता के आरोपों को लेकर सीएम ने अपने संज्ञान में न होने की बात कही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के सभी देवतुल्य माताओं बहनों को, सभी मतदाता भाइयों को, उत्तराखंड की जनता को, चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारी गणों को, मतदान करवाने में जो प्रशासन के लोग लगे हुए थे, सभी विभागों को, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ मतदान हुआ और अच्छा मतदान हुआ है। और जो 65% मतदान हुआ है वो कहीं न कहीं सरकार को भी अप्रिशिएट किया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, हमारी सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। एक गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी। हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही, हम एक प्रबुद्धजनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से कई ज्यादा, करीब 68% सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर दिया है। कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश करती प्रदेश में दिख रही है। इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने जोर शोर से प्रचार अभियान चलाया था। अब पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 48 सीटों पर जीत मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड में अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जताते हुए आज दावा किया कि राज्य की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। कांग्रेस को करीब 39 सीट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने का मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी और उनका निर्णय सबको स्वीकार्य होगा। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। मतदान संपन्न होते ही भाजपाइयों में रार शुरू हो गई है, लेकिन ये रार प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों तक को कटघरे में खड़ा कर रही है। हरिद्वार के लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चौंकाने वाली गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें चुनाव में हराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बाबत संजय गुप्ता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि इन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विधायक संजय गुप्ता की ओर से दिए गए बयान की वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में संजय गुप्ता कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नामित सभासदों के जरिए उन्हें चुनाव में हराने का काम किया। यहां तक कि विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को गद्दार बताते हुए उन्हें पार्टी से बाहर निकाले जाने की मांग तक कर डाली।
बता दें कि मतदान संपन्न होते ही भाजपाइयों में रार शुरू हो गई है, लेकिन ये रार प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों तक को कटघरे में खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार के लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चौंकाने वाली गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें चुनाव में हारने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बाबत संजय गुप्ता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विधायक संजय गुप्ता की ओर से दिए गए बयान की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में संजय गुप्ता कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नामित सभासदों के जरिए उन्हें चुनाव में हराने का काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी कड़ी में लक्सर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया है, साथ ही उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी की है। सोमवार को विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद देर से शाम पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। उनकी ओर से विधानसभा चुनाव में अपने ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक की ओर से लक्सर और ग्रामीण सीट पर कुछ लोगों को प्रोत्साहित कर पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ खड़ा किया गया, जिसमें पार्टी प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज न कर सके। संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कभी पार्टी के वफादार नहीं हो सकते। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को आस्तीन का सांप तक बता डाला। साथ ही कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पार्टी हाईकमान से करेंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की है। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूं कि उसे तत्काल पार्टी से। उत्तराखंड के रामपुर में बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से मीटिंग की, जहां उन्होंने चुनाव मैदान में उतरे अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा के लिए विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों के लिए मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया है और संभवतः वोट कमल के फूल पर दिया, उसके लिए वो सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। वो मेरे भाई, वो मेरी बहनों का, भाइयों का, साथियों का, सहयोगियों का, जिन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए
बीजेपी को वोट किया है उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। जिन्होंने भारत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट किया है उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने आज आभार व्यक्त करने के लिए ही ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया था। अगली वार्ता कब होने जा रही है मीडिया के साथ? अब अगली वार्ता तो 10 तारीख के बाद ही होगी और 10 के बाद होगी। विधायक जी, इस चुनाव में कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने जो है भीतरघात किया है, वो हर बार ही मतलब सामने आते रहे हैं, तो इस बार वो मतलब पार्टी को कहीं ना कहीं कितना नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं वो लोग? नहीं, हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार। हमारा विरोध नहीं है कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। इसके साथ ही सियासी हलकों से लेकर हर जनमानस की जुबान पर एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर किस दल की सरकार बनेगी। स्पष्ट जनादेश मिलेगा या 2012 की कहानी को वापस दोहराया जाएगा। उत्तराखंड के चुनावी समर में जोर लगाने वाले 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। प्रदेश की 5वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के मुताबिक प्रदेश के जिन केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदाता पहुंचे, वहां मतदान शाम 5 बजे के बाद भी जारी रहा। मतदान शांतिपूर्ण हुआ। विभिन्न मतदान स्थलों में से पोलिंग पार्टियां मतदान के बाद वापस लौटने लगी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ईवीएम को जिला मुख्यालयों ने बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया। रामपुर विधानसभा के रामधाम कॉलोनी पोलिंग बूथ पर मतदान के पश्चात हंगामा हो गया। बता दें कि अन्य राजनीतिक दलों ने भाजपा पार्टी के मशीन गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सैकड़ों युवक स्थानीय लोग एक साथ इकट्ठा हो गए और रानीपुर विधानसभा के बसपा और सपा सहित कांग्रेस प्रत्याशियों ने ईवीएम से छेड़खानी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उत्तराखंड विधानसभा की 29 सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती नजर आ रही हैं, जबकि एक सीट पर मुकाबला चतुर्कोणीय बना हुआ है। यानी 40 सीटों पर प्रत्याशियों के बीच सीधे टक्कर होगी और सीधे मुकाबले के बजाय जो सीटें विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हैं, उनमें से जो भी 20 से ज्यादा सीटें जीत कर ले जाएगा, उसके हाथ में सत्ता की चाबी लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर निर्दलियों के साथ ही आप उपरांत बसपा के हाथ ये सत्ता की चाबी लग सकती है। अल्मोड़ा के 6 विधानसभाओं के 911 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों को अल्मोड़ा के होटल मैनेजमेंट में कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया। 10 मार्च तक इनकी निगरानी के लिए पुलिस लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मशीनों को ऑब्जर्वर के सामने सील किया गया है। इनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके द्वारा लगातार इनकी निगरानी की जाएगी। ईवीएम सभी 6 विधानसभाओं के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अभी सुबह इनकी सीलिंग आरओ और जो माननीय प्रेक्षक महोदय आए थे उनकी उपस्थिति में करवा दी गई है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा। यहाँ 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था पुलिस के द्वारा और जो सेंट्रल फोर्सेस है उनके द्वारा की गई है।
वेब कैम और CCTV वगैरह से मॉनिटरिंग लगातार इसमें की जाएगी। जो भी लोग आने जाने वाले होंगे उनका पूरा विवरण यहाँ पर रखा जाएगा। जनपद से हम लोग एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेंगे जो रोज आकर इसको सुरक्षा व्यवस्था को एक बार चेक भी करें। कोरोना की तीसरी लहर अब प्रदेश में भी अपना ग्राफ बढ़ाते जा रहा है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में दूसरे लहर के समय में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली, जिस पर सरकार ने लगभग अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। अगर बात करें जनपद अल्मोड़ा की, तो यहीं के बेस मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय के साथ रानीखेत, सोमेश्वर, धौला देवी के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, पर आज तक इनको संचालन करने के लिए टेक्नीशियनों की भारी कमी है। साथ ही ICU में भी काफी कमी है। हालांकि जनपद मुख्यालय में तो कुछ लोगों को इसके लिए ट्रेन कर ICU तैयार है, जिसको लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि कोविड को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार की, आपको बता दें, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। ICU की क्या स्थिति है? कोविड की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, ICU की क्या स्थिति है जिले में? अभी वर्तमान में क्यों डेडिकेटेड स्टाफ हम लोगों ने ICU के लिए ट्रेनिंग कराया है। वर्तमान में अगर कोई भी ICU रिलेटेड पेशेंट आता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है। उनको जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता थी उनको हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी उपलब्ध। उत्तराखंड में सोमवार को खुशगवार मौसम के बीच मतदान संपन्न हुआ। ज्यादातर क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही, वहीं कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए और मध्यम हवाएं भी चली। हालांकि आज फिर से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है। हालांकि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण प्रदेश में कहीं कहीं आंशिक बादल भी छाने लगे हैं। उत्तराखंड के विकास खंड पोखरी के जखमाला गांव में गरीब परिवार को पानी का कनेक्शन नहीं मिला। बता दें कि गरीब परिवार ने DM से इस मामले की जांच की गुहार लगाई। हर घर नल, हर घर जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को घर तक पानी का कनेक्शन मिलना जरूरी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों की मनमानी के चलते गरीब परिवार आज भी पानी से वंचित हैं। ऐसे में सरकार की गरीबों की कल्याण की योजनाएं कैसे फलीभूत होंगी? फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात है। सरकार सुविधा दियोनी में घर में पानी नहीं जी। सरकारी योजना होनी कुछ नहीं, हम तक योजना होनी हम तक कोई लाभ नहीं। शौचालय बढ़ाए वो भी कुछ ये पैसा भी नहीं मिला। मंत्री योजना ही और आज तक हम तक पानी पूनी कुछ नहीं, खाली 2 नल मिला और 20% के लोग पानी। हम तो सरकार से ये निवेदन से जल्द जल्द हमको हम पानी दो, नहीं तो हम ना वोट दूँ ना कुछ दूँ। ये साल में वोट दूँ, कोई हम सुनवा नहीं। काशीपुर में विजयनगर नई बस्ती रोड पर 1982 में स्थापित हुआ सीतापुर आई हॉस्पिटल आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। इस हॉस्पिटल का आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। सिलापट आज भी खाली पड़ा है। जिसने भी इस अस्पताल का उद्घाटन करना चाहा, वो मौत के गाल में समा गया। इस अस्पताल का जीर्णोद्धार करने के लिए जिस किसी राजनीतिक व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाए, वो कदम थम से गए। यहाँ के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी इसके जीर्णोद्धार के लिए शासन में बात की और इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा भी अवमुक्त करा दिया, लेकिन वो पैसा आज तक अस्पताल में नहीं लग पाया। यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि ये सीतापुर आई हॉस्पिटल भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। कोई ये अच्छा
तो आप जैसे कि रात और दिन यहीं रहती हैं और तो डर वगैरह कैसे दिन डर लगा है, फिर हम डर अब हिम्मत बांधे रहते हैं। डर तो लगता है, डर लगता है क्योंकि पूरा खंडर में तब्दील हो गया। ये है ऊपर हैं। हाँ ऊपर। पहले आवाज़ें सुनाई देती थी, अब नहीं सुनाई देती? सुनाई देती रहे पहले देती थी। हाँ सबको ही पता है। मैं देखो ये सब जितने रहते हैं नहीं पता है। अब नहीं देती? अब नहीं। डर वगैरह तो लगता होगा कभी कभी? भैया जब खंडेल है तो डर तो लगता ही है, फिर नौकरी है तो करना भी है, पेट तो पालना ही है। किस तरीके का डर महसूस होता है, क्या लगता है? जैसे कि रात में अक्सर जो आप जाती होंगी अंदर, किस तरीके का लगता है क्या? जी क्या नाम है आपका? किशोरी लाल। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं आप? यहाँ हमको हो गए 25-26 साल। अच्छा, जैसे कि इसमें आवाज़ें वगैरह आती थी वो भी बताया, सरला देवी जी ने भी बताया। ठीक है, जो बताया है। क्या बात? वो जानवर को। हाँ तो ये तो आती रहती है, और ये तो शमशान घाट है ही है, बहुत पर्यटन का हर चीज़ का। अच्छा, ये शमशान घाट का में तब्दील हो गया अभी? और क्या। अच्छा, इसमें तो क्या रात क्या दिन सब आवाज़ आती रहती है। अच्छा, और जिसको कहते हैं जानवर बिज्जो यहाँ पर रहती हैं। हल्द्वानी के कुंवरपुर क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित कार पहले पेड़ से टकराई और उसके बाद एक नजदीक दुकान में जा घुसी, जिसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार कृष्णा अस्पताल में चल रहा है। इसी के साथ ही घायल में कमल पांडे पुत्र स्वर्गीय मुकुल पांडे निवासी नवाबी रोड हल्द्वानी, उम्र 26 वर्ष, वर्तमान में कृष्णा अस्पताल में उपचाराधीन है, जो गंभीर रूप से घायल है। जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बड़ी दुर्घटना घटी है। चुनावी ड्यूटी से अपने घर लौट रहे कार्मिकों के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन निजी बताया जा रहा है, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार एसडीएम सदर आकाश जोशी ने बताया कि पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त वो हो गया है। उन्होंने बताया कि इन 4 की चुनाव में ड्यूटी नैनी डांडा ब्लॉक के अलग अलग क्षेत्रों में लगाई गई थी। चुनाव का समापन जमा करने के बाद ये सभी देहरादून अपने घर को लौट रहे थे। तो आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बड़ी दुर्घटना घटी है। चुनावी ड्यूटी से अपने घरों को लौट रहे कार्मिकों के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन निजी बताया जा रहा है, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत भी हो गई है जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सभी को जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया है। जानकारी देते हुए एसडीएम सदर आकाश जोशी ने बताया कि पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने जनपद में जितनी पोलिंग पार्टियां कल वापस आना था वो सभी आ चुका था और रात को 11 बजे अपना सामग्री जमा करने के पश्चात कुछ कार्मिक जो है यहीं पर उन्होंने अपना रात्रि विश्राम किया और आज सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में वो अपना निजी वाहन से देहरादून की तरफ अपना जो आवास है वहाँ लौट रहे थे। तो जिस वाहन से वो जा रहे थे उस वाहन को दुर्घटना हो गया और दुर्घटना में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया जिनका नाम रणवीर सिंह है। वो देहरादून के निवासी हैं और यज्ञेश्वर में सर्विस करते हैं और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। अभी जिला अस्पताल में उनके साथ में जो प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसमें से 3 लोग जो इंजर्ड थे उनसे भी मैं स्वयं जाके मुलाकात किया। उसमें से एक व्यक्ति को सर में चोट लगी है तो उनको अच्छे हायर सेंटर के लिए रेफर कर।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, इसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यही पूरी घटना हल्द्वानी के कुंवरपुर चोरगलिया की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ से टकराने के बाद कार के पास की दुकान में जा घुसी। इस दौरान 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।